नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मेष राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात जून का महीना शुरू हो गया है। 1 जून से लेकर 7 जून के बीच में आपके ग्रहों का आपके जीवन पे प्रभाव, समाधान सब कुछ लेकर आए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस हफ्ते मुख्य ग्रहों का क्या परिवर्तन है और उसके बाद उनके आपका जीवन में क्या प्रभाव है। सारी बातें सिलसिलेवार करते हैं। चंद्रमा से शुरू करते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि से लेकर कुंभ राशि तक इस हफ्ते संचरण रहेगा। जो सबसे बड़ा चेंज आ रहा है, जिसके लिए शायद पूरे पृथ्वी पे बड़े बड़े चेंजेस के रूप में उसे ले सकते हैं, तो वो है बृहस्पति का चेंज। बृहस्पति मिथुन राशि से कर्क राशि में 1 जून को ये करीब आएगा आपके रात के 1:50। तो 2 जून से इसके प्रभाव दिखने लगेंगे बृहस्पति के। और बृहस्पति कर्क राशि में उच्च का होता है। इसका भी आपके जीवन पे क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा बात करते हैं। बुध और शुक्र का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन पराक्रम भाव में है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। बुध स्वयं राशि का है और शुक्र आपके धन, परिवार और जीवन साथी का स्वामी है। तो चर्चा करते हैं इन सब से क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो चंद्रमा की बात कर लेते हैं, उसके बाद दूसरे ग्रहों की बात करेंगे। चंद्रमा की जो शुरुआत है वो अष्टम भाव से है। अष्टम भाव अच्छा नहीं होता, तो पर शेष दिन बहुत ही अच्छे हैं। तो पहला दिन जिसमें हम कह सकते हैं कि 1 जून शाम 7:09 पे चंद्रमा आपकी इस राशि को छोड़ देगा। तो पहला दिन थोड़ा सा जोखिम भरा है। 8वें चंद्रमा में हम कोई शुभ काम शुरू नहीं करते कि कोई बड़ा निवेश, कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना बस। तो पहले दिन कोई रिस्क नहीं लेना, बाकी के दिन आपके उत्तरोत्तर अच्छे ही जा रहे हैं चंद्रमा के लिहाज से। चंद्रमा भाग्य भाव में आएगा, भाग्य से कर्म में आएगा, कर्म से लाभ में आएगा। कर्म और लाभ, भाग्य में चंद्रमा छोटी मोटी अड़चन दे सकता है, पर कर्म और लाभ के अंदर सिर्फ तरक्की और उन्नति देता है। चंद्रमा शुभ होता है, हम सभी शुभ काम कर सकते हैं। कर्म के अंदर करियर संबंधी शुभ सूचनाएं मिलती हैं और 11वां क्योंकि इच्छा पूर्ति का होता है, लाभ का होता है। तो हमें जिन चीजों से हमें लाभ मिलता है वो 11वां चंद्रमा देता है। तो यही कहूंगा कि प्रथम दिन कोई रिस्क ना लें, शेष सप्ताह आपके लिए अच्छा है। दूसरी अच्छी बात क्या है? मंगल आपकी स्वयं राशि का, आपकी राशि से गुजर रहे हैं। जब मंगल आपकी राशि से गुजर रहे हैं तो वो आपको निश्चित रूप से डिसीजन लेने की शक्ति प्रदान करेंगे, स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे। अगर विगत में कोई समस्या रही होगी तो उसका समाधान देंगे और आपका मनोबल, स्वास्थ्य, ये दोनों चीजें अपनी अच्छी अवस्था में रहेगी। मंगल का यहाँ स्वयं राशि में बैठना कहीं ना कहीं हमारे पंच महापुरुषों योगों में से एक योग है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बुध और शुक्र की युति जो आपके पराक्रम भाव में है वो बताती है कि आपका ये हफ्ता कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों में, आपके कामों की प्रशंसा में और साथ में उसमें परिवार का सहयोग। तो आप अपने परिवार के साथ कुछ छोटी यात्राएं कर सकते हो, कुछ मांगलिक कार्य संपन्न कर सकते हो, कुछ सामाजिक कार्य कर सकते हो जहां पब्लिक की गैदरिंग हो। उस सबके बड़े अच्छे और मधुर योग बने हुए हैं। यात्राएं भी आपकी सुखद यात्राओं के योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्वास्थ्य, आपका परिवार, पारिवारिक सुख, इन सब से रिलेटेड ये हफ्ता अच्छा जाने वाला है। जो बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं वो बृहस्पति कुछ खर्चे बढ़ाने वाले हैं और वो खर्चे संभवतः आपके जमीन, मकान, वाहन पर भी हो सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति उच्च के आपके चौथे घर में। बृहस्पति आपके भाग्य भाव के स्वामी है। बृहस्पति विदेश पहुंचाने में सक्षम है, परंतु ऐसे केस में जो चौथा घर होता है वो आपका जन्मस्थली होता है और जन्मस्थली के अंदर माइक्रो लेवल पे आपका जहां घर है या जहां आपका जन्म हुआ है, मैक्रो लेवल पे उसको हम भारत मानेंगे। तो वो भी अच्छी अवस्था में बृहस्पति के उच्च के होने से, पर बृहस्पति की दृष्टि भी बड़ा चमत्कार दिखाती है। तो बृहस्पति की दृष्टि यहां से आपके खर्चे और विदेश के भाव पर है। और अनुभव से बोल रहा हूं, सालों के अनुभव से बोल रहा हूं, जिस राशि में गोचर के शनि और गुरु एक साथ कनेक्टेड हो जाते हैं, तो यहाँ बृहस्पति दृष्टि से कनेक्ट हो रहा है और वहां शनि बैठकर कनेक्ट, मतलब 12वें घर में बैठा है, तो वो घर एक्टिव हो जाता है। और जब वो घर एक्टिव हो जाता है तो उस घर के रिजल्ट्स आपके जीवन में तेजी से आने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि विदेश यात्रा अगर आप चाहते हैं या आप लंबे समय से
प्रयासरत रत में, और आप ज्योतिष से पूछ रहे हो भाई मैं मेरे जो अड़चने कब खत्म होगी और मैं कब जा पाऊंगा, तो ये समझ लीजिए 2 जून के बाद वो अड़चने खत्म है, और ये बृहस्पति 2 जून से लेकर आपके 31 अक्टूबर पर्यंत यहीं रहने वाला है, उसके बाद सिंह राशि में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात है कि उसके शुभ परिणाम अभी मिलेंगे। हाँ, कोई ना कोई मांगलिक और बड़ा खर्चा भी संभव है, क्योंकि 12वां घर एक्टिव हो रहा है तो वो खर्चों का भी होता है। और मांगलिक खर्चे क्यों? क्योंकि शनि जो है वो करियर से संबंधित है, वो इनकम से संबंधित है, और बृहस्पति भाग्य से संबंधित है, और बृहस्पति खर्चे से भी संबंधित है। और बृहस्पति क्योंकि शुभ ग्रह है तो वो अच्छे खर्चे ही कराएगा, कई बार हमसे गलत खर्चे हो जाते हैं। तो शनि गुरु के कॉम्बिनेशन से जो आपका 12वां घर निर्मित हो रहा है, एक्टिव हो रहा है, उसमें कोई मांगलिक खर्चा, जिसको मैंने शुरू में बोल दिया, जमीन मकान संबंधी काम हो सकते हैं। तो इस प्रकार के आपके जीवन में खर्चे हो सकते हैं। करियर के अंदर ये जो समय चल रहा है, ये समय आपके विदेश संबंधी कार्यों के लिए, अगर करियर में विदेश है तो उसके लिए बहुत 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 पॉजिटिव है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो लोग विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, या जो विदेश जाना चाहते हैं, और चौथा घर जैसे मैंने कहा भारत है, तो वो भी पावरफुल है और विदेश भी पावरफुल हो रहा है, दोनों एक्टिव हो रहे हैं। तो अपनी जन्मभूमि और विदेश की भूमि दोनों के बीच में तारतम्य बिठाकर जो कमाई का होता है कि आपकी कंपनी ने आपको विदेश भेज दिया, आपकी भारतीय कंपनी ने आपको विदेश भेज दिया अपने खर्चे पर, तो इस तरह की बातें संभव है। या आप अपने धरती पे रहकर विदेश सामान भेज रहे हो, जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं, या विदेश से सामान मंगाकर यहाँ बेच रहे हो, जिसे इंपोर्ट कहते हैं। ये सारी बातें इस हफ्ते संभव हो सकती है अगर आपके पोर्टफोलियो में ये सब बातें हैं तो, ठीक है। और क्योंकि राहु की निरंतर स्थिति 11वें घर के अंदर आपके शनि आपकी आर्थिक उन्नति को अच्छा कर रहे हैं। अब सब कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी होगा तो बुरे के केस में अगर हम बात करें तो यहां पर थोड़ा बहुत केतु की वजह से, केतु अग्निप्रद है और सिंह राशि भी अग्निप्रद है, जो आपके 5वें भाव में है, और ये साल पर्यंत रहेगी। इस 2026 में केतु यहीं रहने वाला है, दिसंबर में चेंज होगा। तो ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत शिक्षा, प्रेम प्रसंगों, इस तरह की बातों में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, या उसमें कुछ उच्चाटित इंसान हो सकता है, मतलब शिक्षा के अंदर मन नहीं लग रहा पढ़ने का, इस तरह की बातें संभव है। दूसरी बात यह है कि अगर हम यहाँ पर वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय इस समय अच्छा चल रहा है। जब आपकी राशि से केंद्र में बृहस्पति आ जाए गोचर का, जैसे कि इस समय 2 जून को आ जाएगा, 1 जून की रात को, तो ऐसे में हम लोग कहते हैं कि ये हंस योग है, और ये बहुत सारी परेशानियों को कम कर देता है आपके जीवन की। तो कुल मिलाकर बात है कि मेष राशि वाले लोगों का ये हंस योग आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। तो उसके लिए करना क्या होगा? करना आपको ये होगा कि जो भी आपके कुल के देवी देवता या जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, उस धर्म की पूजा पाठ पद्धति को अपनाने से या उसी को ही उसको कंटिन्यू करने से आपको लाभ मिलेगा। जैसे गीता में क्या, स्वधर्मे मरणम श्रेय पराधर्मे भयावह। तो इसलिए अपने धर्म से या अपने कुल से संबंधित जो पूजाएं आपके कुल में चलती हैं, उन पूजा पाठ से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। दूसरा, मैंने महा उपायों में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ के लिए बोला है, वो इसलिए वो बुध के लिए बहुत ही अच्छा है। बुध विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है, बुध गणेश जी को रिप्रेजेंट करता है। बुध आपके तृतीय और छठे घर का स्वामी है। छठा घर अच्छा घर नहीं होता, रोग ऋण रिपु का होता है, बीमारी उधारी शत्रुता कोर्ट कचहरी का। तो बुध शुक्र की युति का कुछ परेशानियां ना आए, उसके लिए गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। और कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय कोई मैंने धार्मिक यात्रा का जो लिखा है कि अपने कुल के देवी देवताओं के यहाँ माथा टेक कराएं, आपके रुके हुए काम तेजी से खुल जाएंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।